दोस्तों, मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सह पत्रकार देवेंद्र सिंह। अभी हमारे बीच डॉक्टर एमडी शरीफ साहब, ये पूर्वी चंपारण से हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि बहुत समयों से अयोध्या राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी। उस समय भी मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, और वहाँ पे कुछ कार सेवक जा रहे तो उस समय गोलियाँ चलवा दी गई, कुछ कार सेवक मर गए। उस समय वो अपने आप को प्रमोट करने लगे कि मैं मुस्लिम का नेता हूँ, मुस्लिम का लीडर हूँ, और उनको वोट भी मिलने लगा। तब से कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया है उस भारत के अंदर कि सनातन धर्म को गाली देंगे तो मुस्लिम मुझे वोट करेंगे, मतदान करेंगे। क्या इस पर आप एक अभी संज्ञान भी आया है कि पूर्वी चंपारण के अंदर जो गठबंधन के नेता हैं, जो वीआईपी से लड़ रहे हैं, राजेश कुशवाहा जी, उनका भी एक वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन वीडियो एक वायरल हुआ है कि केसर बाबा को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं ये मैं कहना मेरे मुंह से नहीं निकल पाएगा। हो सकता है वो गाली दिए हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। तो क्या उनको भी ये ट्रेंड बन गया है कि मैं अगर सनातन को गाली दूंगा तो मुस्लिम मेरे पक्ष में मतदान करेंगे? क्या इस्लाम ये इजाज़त देती है कि एक दूसरे धर्म को गाली दीजिए और वोट लीजिए? अगर वैसे व्यक्ति जो गाली दे रहे हैं उसको अगर मुस्लिम मतदान करेंगे तो फिर सनातन क्या समझेंगे? आप बताइए। देखिए सर, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस डिबेट पे बोलने की मौका दिया। देखिए सर, सनातन धर्म को गाली देना और मुस्लिम को वोट ले लेना ये कतई नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरा इस्लाम धर्म, मेरा मजहब सिखाता है, मेरा लीडर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया का लीडर थे, सबको एक समान पैगाम दिए। हमें इस्लाम धर्म से ये पैगाम मिला है कि सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सबका मैं मान सम्मान करता हूँ और सबको मैं इज्जत करता हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरा भाई है। और ये जो गाली दिया है केसर बाबा को, इसके लिए मैं कड़ा विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में मेरा जो है वो भी मेरे हिंदू भाइयों के लिए वह धर्म पूजनीय है, उसको मान सम्मान हर जाति के लोगों को करना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं उस धर्म को हम जो है मान सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। वह धर्म को कोई गाली देता है तो इसका मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, ये भी देखा कि जब राम मंदिर की जब उद्घाटन था, समारोह था, तो आपके जो ये कांग्रेस के आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनको न्योता आया था, उस न्योता पर जाने से ठुकरा दिए और वहाँ पे वो नहीं गए। इसलिए वो नहीं गए कि ताकि मुस्लिम हमसे कटे नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर सुनिए, ये सब राजनीति है। मुसलमानों को वोट को एकत्रित करने के लिए ये सब राजनीति की पहल है। देखिए वहाँ पे जो है, जब राम अयोध्या मंदिर का जब स्थापना की गई तो आप उठा के देखिए कि कितना मुस्लिम उसमें चंदा दिया है। बहुत। मौलाना वहाँ गए हुए थे, मौलाना गए थे, आपके फिल्मी दुनिया का, बॉलीवुड का हीरो भी उन्होंने चंदा दिए। हर एक घर से राम अयोध्या मंदिर का जब स्थापना हुई, उद्घाटन किया गया, तो हर मुस्लिम के घर से चंदा भी गया। लेकिन इन नेताओं का जो ट्रेंड बनते जा रहा है, इसको कैसे समाप्त किया जाए? अरे मेरे भाई, यही तो है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेने का काम करता है लोग। अच्छा, ये भी एक जैसे मुस्लिम को कैसे लुभाने का, केवल लुभाने का ये तेजस्वी यादव काम करते हैं, लेकिन मुस्लिमों का काम तो उन्होंने किया नहीं। एक भी काम की नहीं कि जो मुस्लिम के पक्ष में किए हों, केवल मुस्लिमों के साथ वो धोखा किए हैं, ये आप भी जानते हैं। साहबुद्दीन साहब हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी जो है एमवाई के समीकरण में थे हम एमवाई के समीकरण में, मैं सपोर्टर थे। लेकिन जो मेरे साहबुद्दीन के साथ जो हुआ, राजद को मजबूती देने वाला साहबुद्दीन, लालू यादव, राबड़ी देवी को सीएम बनाने में साहबुद्दीन का सहयोग, लेकिन उनके साथ क्या हुआ पूरा दुनिया का मुसलमान जान रहा है। उनके जनाजे तक को नहीं गए, कहीं नहीं गए, इलाज के क्रम में भी नहीं गए। तो कहने का ये मतलब परिवार है को भी कोई टिकट नहीं, मझधार में छोड़ दिए हैं, एकदम पर मजबूर है। हिना साहब को आज राजद जो है मुस्लिमों के पक्ष में, मुस्लिमों के हित दायित्व में काम करने वाला होता, तो हम जो है मोतिहारी लोकसभा में मेरा संख्या 3.5 लाख से 3.25 लाख है सर्वे के हिसाब से। सब लोगों से मेरी संख्या ज़्यादा है मतदान करने के लिए। हिना साहब को यहाँ जो है निर्दलीय लड़ने के लिए मजबूर हो गई। कारण क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये कि उनको राजद में भागीदारी क्यों नहीं मिला?
नहीं, अगर सर्वे के हिसाब से जातिगत अगर आप टिकट बांट रहे हैं तो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा टिकट मुस्लिमों को मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। मात्र मिलता तो नहीं है, 2 ही टिकट मिले, 2 ही टिकट मिला है। वो भी उसके MP का बाद कोई नहीं है। उसके बाद फैसल रहमान को, जो एक्स विधायक थे, मतीउर रहमान चा, इस चंपारण के धरती का बोल्ड नेता थे, बिल्कुल, जो दिल्ली के कैबिनेट हिलता था, उनके बेटा को स्टेज पर जगह नहीं दी गई। कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में ये खल रहा है कि हम आपके पीछे भाग रहे हैं और आप हमको कहीं भागीदारी नहीं दे रहे हैं, कहीं हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुसलमान खफा है। और कहने पर सुनने पर आता है कि 60% मुसलमान बीजेपी के तरफ है। 60% बहुत बड़ी बात है कि ये इसलिए कि आज हम जो है राधा मोहन चा को जो वोट हो रहा है, देखिए राधा मोहन चा हमारे चंपारण के धरती का है, 8 बार सांसद रह चुके, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और कभी भी आज तक दांगा नहीं हुआ मेरे मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत, कभी दांगा नहीं हुआ। नोट पॉइंट ये है कि हम उनके यहाँ एक बार मौका मिला जाने के लिए, तो डायरेक्ट कृष्णनंदन पासवान के गाड़ी पर मुझे बैठाकर IGI-MS में ले जाके मेरे काम को किया गया, और वहाँ पैसा भी खर्च किए उन्होंने। वो नहीं देखे कि ये मुसलमान है, मुझे वोट नहीं दिया होगा। व्यक्तिगत एक पूर्वी चंपारण के धरती पे रहने वाले एक भाईचारा के नाते उन्होंने मेरी कोऑपरेट की और मदद की। अपराधियों का बढ़ावा नहीं दिया, अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया, में अपराधी को पनपने नहीं दिया, इसलिए लोग शांति से, व्यवसायी हो, मुसलमान हो या सभी वर्ग के लोग आज अमन चैन से हैं। तो एक ये ईमानदार व्यक्तित्व के, बढ़िया छवि के व्यक्ति राधा मोहन सिंह, जिसके कारण